कान्हा कृष्णा की किचन में आप सबका स्वागत है। सबको राधे राधे। एक बार फिर से हम आपके लिए हरी मेथी की रेसिपी लेके आए हैं, जो आप हल्की फुल्की भूख में चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं और आप इनको बना के लंबे टाइम तक स्टोर भी कर सकते हैं। और आज जो नमक पारे हम बनाने जा रहे हैं वो बनाएंगे आटे से। तो चलिए देखते हैं नमक पारे की इस रेसिपी को। मेथी के नमक पारे बनाने के लिए हमने आधा किलो हरी मेथी लिया था और हरी मेथी को हमने अच्छे से धो के बारीक बारीक इस तरीके से काट लिए है। सबसे पहले हम थोड़ा सा मेथी को फ्राई करेंगे। मेथी को फ्राई करने के लिए हमने गैस के ऊपर कढ़ाई रख दिया है और कढ़ाई में हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच तेल। तेल गरम हो चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं कटी हुई मेथी। सारी मेथी को हमने डाल दिया है। गैस को हमने फुल रखा है। इस तरीके से मेथी को हल्का सा फ्राई करने से मेथी हमारी सॉफ्ट भी हो जाएगी। साथ में मेथी के अंदर हल्का सा कड़वापन होता है, वो भी मेथी के अंदर नहीं रहेगा। मेथी को साफ करते वक्त आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि मेथी के अंदर ज़्यादा डंठल नहीं होने चाहिए, और अगर थोड़े बहुत डंठल रह भी जाते हैं वो एकदम से बारीक बारीक कट कर लें। और ये मेथी हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। गैस को हम बंद कर देते हैं और मेथी को हम ठंडा कर लेते हैं। एक परात में हमने लिया है गेहूं का आटा। हम जो आज नमक पारे बना रहे हैं वो गेहूं के आटे से बनाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे मैदा से भी बना सकते हैं या फिर आधा मैदा आधा आटा भी ले सकते हैं। और ये नॉर्मल आटा है जिससे हम घर में रोटियां बनाते हैं, वही आटा है। आटा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जिस हिसाब से आप नमक पारे बना रहे हैं उस हिसाब से आप आटा ले सकते हैं। अब आटे के अंदर हम 2 बड़े चम्मच डाल रहे हैं यहाँ पे सूजी। सूजी डालने से हमारी मठरी एकदम क्रिस्पी बन के तैयार होंगी। आधा छोटा चम्मच हम डाल रहे हैं हल्दी पाउडर। हल्दी हम कलर के लिए डाल रहे हैं, इससे नमक पारे का बहुत ही अच्छा कलर आएगा। 2 छोटे चम्मच हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। आप चाहें तो यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, और मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार जितना आपको तीखा बनाना है उसी हिसाब से आप डालिए। 1 छोटा चम्मच हम डाल देंगे जीरा, और स्वाद अनुसार हम डाल देंगे नमक, और 1 छोटा चम्मच हम डाल देंगे अजवाइन। अजवाइन को हम हाथ के ऊपर इस तरीके से क्रश करके डालेंगे, इससे अजवाइन का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और सब कुछ हम हाथ से अच्छे से मिला देते हैं। आटे को हमने मसाले के अंदर अच्छे से मिला दिया। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं हरी मेथी, और हरी मेथी को हम आटे के अंदर अच्छे से फिर से मिलाएंगे। हरी मेथी को हमने अच्छे से मिला दिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे मोयन। मोयन के लिए हम यहाँ पे डालेंगे 2 चम्मच तेल, और मोयन को हम अच्छे से मिला देते हैं। दोनों हाथों पे इस तरीके से हम अच्छे से लेके मोयन को मिला देंगे। मोयन को हमने आटे में अच्छे से मिला दिया है। अब हाथ में आप इस तरीके से आटा लेके मुट्ठी बांध के देखें। अगर आपकी मुट्ठी बंध रही है तो इसका मतलब आपका मोयन बिल्कुल सही है, और अगर मुट्ठी नहीं बंध रही है तो आप उसमें हल्का सा तेल और डाल लें। अब यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी। पानी हम एक साथ नहीं डालेंगे, और पानी डाल के हम एक टाइट सा आटा लगा के तैयार करेंगे। ज़्यादा सॉफ्ट आटा नहीं लगाएंगे। जिस तरीके से हम पूड़ी का आटा लगाते हैं उसी तरीके से हम नमक पारे का आटा लगाएंगे। आटा हमने लगा के तैयार कर दिया है, और ये देखिए इतना टाइट आटा हमें लगाना है। आटे को हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं, ताकि हमने इसके अंदर जो सूजी डाली है वो अच्छे से फूल जाए। आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। आटे को 10 मिनट हो चुके हैं, और आटे को हमने अच्छे से और मसल के लगा के, और ऊपर थोड़ा सा हमने लगा दिया है तेल। अब थोड़ा सा हम आटा लेंगे। आप मटरी प्लेटफार्म पे या फिर चकले पे जहाँ भी बनाएं वहाँ पे आप हल्का सा तेल लगा लें। बेलन पे हमने चारों तरफ अच्छे से तेल लगा लिया है। आटे को हम बेल लेते हैं। आटे को हमने बेल के तैयार कर लिया है। सबसे पहले हम चाकू की सहायता से साइड के इस तरीके से थोड़े थोड़े कोने हटा देंगे। और ये देखिए हमने इतना पतला बेल के तैयार किया है। ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, हमें एकदम पतला ही बेल के तैयार करना है। अब आप यहाँ पे नमक पारे अपने हिसाब से पतले मोटे जिस हिसाब से आप काटना चाहें उस हिसाब से काट के तैयार करें।
एक साइड से हमने काट लिया है, दूसरी साइड से भी हम काट लेते हैं। दूसरी साइड से भी हमने काट के तैयार कर लिया है। साइडों में ये जो छोटे छोटे आटे के टुकड़ों को हमने हटा दिया है। पहला बेस तो हमने बना लिया है, साथ साथ हम इनको फ्राई भी कर लेते हैं। नमक पारे फ्राई करने के लिए हमने तेल कढ़ाई में पहले से ही रख दिया है और तेल हमारा गरम हो चुका है। हमें ज़्यादा गरम तेल नहीं चाहिए, मीडियम सा तेल गरम चाहिए। और कढ़ाई में हम एक एक करके डाल देते हैं नमक पारे। पहला बैच हमने डाल दिया है और कच्ची की सहायता से हम उलट पुलट कर देते हैं। गैस को हमने मीडियम ही रखा है। पहला बैच जब तक सिक रहा है तब तक हम दूसरा बैच तैयार कर लेते हैं। फिर से हम थोड़ा सा आटा लेंगे और आटे को इस तरीके से हम अच्छे से मसल लेते हैं। आटे को हमने अच्छे से मसल लिए है। हाथ की सहायता से इस तरीके से हम गोल गोल बना के तैयार कर लेते हैं और आटे को हम फिर से बेलन की सहायता से बेल लेते हैं। पतला ही बेल के तैयार करेंगे। आटे को हमने पतला बेल के तैयार कर लिया है। फिर से चाकू की सहायता से हम साइड के कोने हटा के आटे को हम चौकोर कर लेंगे। और ये देखिए पहला बैच हमारा एकदम अच्छे से सिक के तैयार हो चुका है। इसको हम निकाल लेते हैं बाहर। आटे को हमने चारों तरफ से काट के बराबर कर लिया है। फिर से हम चाकू की सहायता से काट लेते हैं नमक पारे को। और ये दूसरा बैच भी हमने काट के तैयार कर लिया है। साइडों में ये जो आटे के छोटे छोटे टुकड़े हैं इनको हम हटा लेते हैं। दूसरे बैच के साथ इनको मिला लेंगे हम। और ये दूसरा बैच भी हम डाल देते हैं कढ़ाई में। दूसरा बैच भी हमने डाल दिया है और सेम पहले वाले तरीके से ही हम उलट पुलट करके सेक लेते हैं। और ये हमारे हरी मेथी के नमक पारे बनके तैयार हैं। बहुत ही कुरकुरे नमक पारे बनके तैयार हुए हैं। ये देखिए साथ में थोड़ा सा आटा बच गया था, उस आटे की हमने पूड़ी बना के तैयार की है। और ये देखिए पूड़ी भी हमारी बहुत ही सॉफ्ट बनके तैयार हुई हैं। खाने में बेहद ही स्वादिष्ट होती हैं। आप इस तरीके से बच्चों को हरी मेथी की पूड़ी लंच में बना के दे सकते हैं। पूड़ी बनाने का सेम वही तरीका है, सिर्फ आप नमक पारे की जगह पूड़ियाँ बना लें। और इस नमकीन नमक पारे को जब भी आपको हल्की फुल्की भूख हो उसमें आप चाय के साथ इनको एंजॉय कर सकते हैं। बना के रख लीजिए, 15-20 दिन तक आप इनको स्टोर करके रख सकते हैं। इस टाइम हरी मेथी का सीजन चल रहा है तो आप भी हमारे इस नमकीन नमक पारे की रेसिपी को बनाइए और एंजॉय करिए। और साथ में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। राधे राधे।